सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Welcome to Tejendra English School. I am your हिंदी टीचर. My name is हेमा तोमर. आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आप सभी ध्यान से देखिए एवं सुनिए। इस चित्र में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, इसको देखकर हम एक कहानी सुनेंगे। आप देखेंगे ऊपर के पैराग्राफ में दिया गया है, इस चित्र पाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी है। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। ओके स्टूडेंट, अब हम इस चित्र के आधार पर विस्तार पूर्वक आपको एक कहानी सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी देखी। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती नहीं, वहीं पर बैठ जाती क्योंकि वो भाग नहीं पाएगी, उसकी टांग में गोली लगी हुई है। छोटा शावक भी माँ के पास बैठ जाता है। कोई भी बच्चा है वो अपनी माँ के पास बैठेगा, उसे पता चला है कि मेरी माँ घायल हो गई है। देखिए इस चित्र में बताया गया है कि कैसे वो हिरनी वहीं पर टांग पर गोली लगने के कारण दर्द की वजह से वहीं बैठ गई और उसे बैठा देखकर शावक भी वहीं पर बैठ गया। शावक मीन्स बच्चा, हिरनी का छोटा सा बच्चा। शिकारी दौड़कर हिरनी के पास जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है अब हिरनी दौड़ नहीं पाएगी, उसकी टांग में गोली लगी हुई है। तो वो दौड़कर हिरनी के पास जाता है। वो देखता है कि हिरनी की आंखों में आंसू हैं। ठीक है, हिरनी की आंखों में आंसू क्यों है भाई? किसी को गोली लगेगी तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे ना। आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। वो देखता है एक छोटा सा शावक उसके पास बैठा हुआ है। तो हिरनी एकदम अपने बच्चे को देखकर रो रही है और शावक अपनी माँ को देखकर रो रहा है। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? शिकारी देख रहा है। शिकारी को यह देखकर बहुत पछतावा होता है। उसे क्या पछतावा होता है कि मैंने एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ का शिकार किया, यानी एक हिरनी का शिकार किया। तो उसे ये सब कुछ देखकर बहुत पछतावा होता है और वो पछताने लगता है। शिकारी तुरंत हिरनी को देखकर अस्पताल ले जाने के लिए करता है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। देखिए आगे के चित्र में दिखाया जा रहा है कि उसे गोद में लेकर कैसे शिकारी दौड़ रहा है, उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने हिरनी के पैर में से गोली निकाल दी। अब जब अस्पताल उसे ले जाता है शिकारी, तो क्या करते हैं डॉक्टर? उसके पाँव से जो गोली लगी थी, शिकारी की गोली उसके पाँव में लगी थी ना, उसे डॉक्टर अपने औजारों से निकाल देते हैं। ठीक है, और उसके पैर से गोली निकल जाती है। गोली निकलने से हिरनी फिर से स्वस्थ हो जाती है और उसके जो घाव था उस पर मरहम पट्टी कर देते हैं डॉक्टर, तो वो स्वस्थ हो जाती है। शिकारी को बहुत खुशी मिलती है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि आज उसने जिससे हिरनी का शिकार किया था, ठीक है किया था तो किया था, लेकिन उसने अपने पछतावे से हिरनी की जान भी बचाई
और उसे अस्पताल ले जाकर उसके पाँव से गोली निकलवाई और उसकी मरहम पट्टी करवाई। फिर शिकारी क्या करता है, खुश हो जाता है कि चलो आज मैंने एक जानवर का प्राण बचाया, और उसे फिर से वह जंगल में छोड़ आता है। उसके शावक के पास हिरनी और उसका छोटा शावक फिर से खुश हो जाते हैं, एक साथ मिलकर खुशी से वो घास खाने लगते हैं और जंगल में भ्रमण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और शिकारी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिली? आपको इस चैप्टर से ये सीख मिली कि कभी भी किसी को जानवर, जीव जंतु जानवर में भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है। वो भले बोल नहीं सकते हमारी तरह, पर उनको भी दर्द होता है। इसलिए कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए, ठीक है। और इस कहानी में भी हमको यही सीख दी है कि संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। मानव का सबसे पहला धर्म क्या है? किसी भी जानवर की, किसी की भी सुरक्षा करना, ठीक है। पशु के प्रति मानवता का व्यवहार रखना मनुष्य का कर्तव्य है। इसीलिए कभी भी किसी की भी जीव हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आप लोग ये चैप्टर को अच्छे से शायद समझ चुके होंगे, शायद क्या रियली आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है। आज के वीडियो पार्ट 1 में इतना ही। अगले वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। और आप भी अपनी बुक खोलकर इसे समझिए और चित्र को देखकर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।